हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सिर्फ आप सब अच्छे होंगे। तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोच रहे हो तो अब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। नेट पास करने के बाद भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ना बन पाओ। तो चलिए पूरा का पूरा नोटिस समझते हैं, पूरी की पूरी सारी कहानी समझते हैं कि ये चीज अगर मैं बोल रही हूँ तो क्यों बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से अगर कोई नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 मतलब यूजीसी नेट के यहाँ पर बिल्कुल फ्री कोर्सेज चलते हैं। पूरा का पूरा पेपर 1 में आपको यहाँ पर फ्री पढ़ा रही हूँ। डेली लाइव क्लास हमारी होती है 8-15 पे जो है आपको पूरी ये क्लासेस मिल जाएगी। सारी की सारी क्लासेस प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाकर आपको कराई जा रही है। अगर आप चाहते हो गाइडेंस बैच ज्वाइन करना तो एक इतना कम प्राइस है, एक छोटे बच्चे की फीस इतना प्राइस नहीं है। सिर्फ 399 रुपए में आप अभी टीचर्स डे पे गाइडेंस बैच में जो है काफी बड़ी छूट है। सिर्फ 399 रुपए में गाइडेंस बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको जानना ये है क्या चीज, इसके अंदर होता क्या है, तो आप यहाँ पर ये फीडबैक चेक कर सकते हो। ये लाइफ चेंजिंग गाइडेंस बैच है। क्यों है ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके जिस तरीके के फीडबैक है एक अलग ही लेवल पे काम चल रहा है। क्योंकि यूजीसी नेट में बिना गाइडेंस के प्रॉब्लम होती ही होती है, तो इसी वजह से जो है आपका गाइडेंस बैच लेके आए गए हैं। अगर आप नोट्स चाहते हो, PYQ सीरीज चाहते हो, तो भी आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ पर जाकर जो है ले सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद भी कहाँ समस्या है, कहाँ आपको मौका नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं। अगर हम बात करें, आपको पता है कि दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है आपकी जनरल कैटेगरी, दूसरी होती है आपकी रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी। मतलब जैसे कि आपका SC हो गया, आपका ST हो गया, या फिर OBC। चलो मान के चलते ये कैटेगरी है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, किसी भी स्टेट में जब हम फॉर्म फिल करते हैं, मैं एग्जांपल बता देती हूँ। आप मान लीजिए यूपी से हो, ठीक है। यूपी में आपको ST कैटेगरी में, लेकिन आपको फॉर्म कहाँ पे फिल करना है, आपको फॉर्म फिल करना है बिहार में। तो बिहार में अगर आपका फॉर्म फिल होगा तो आप ST की बजाय यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होते हो। ये आज से नहीं, बरसों पहले से यही चीजें होती आ रही है। चाहे किसी भी वैकेंसीज की बात करें, किसी भी नौकरी की बात करें, हर बार यही होता है। चाहे टीचर हो या नॉन टीचिंग वाली वैकेंसीज हो, ऐसा ही सिस्टम चलता है। तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि भाई जो स्टेट वाले उन्हें बेनिफिट मिलता है, जो अदर कैटेगरी वाले होते हैं, अदर स्टेट वाले होते हैं, वो सभी जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। अभी तक ये हो रहा था, लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या आई है, ये सारा मुद्दा आया ही हरियाणा से है, ठीक है। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है। वहां पर क्या सिस्टम है कि आप जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल कर पाओगे। मान लीजिए आप यहाँ पे हो, आप यूपी में हो, आपकी OBC कैटेगरी है, ठीक है। यूपी में आप OBC कैटेगरी में हो, तो सिंपल सी बात है हरियाणा में आप जनरल कैटेगरी में फिल करोगे। इतना सिस्टम ठीक था, अच्छी बात थी, ठीक है। हमें जनरल कैटेगरी की मेरिट पास करनी है, लेकिन इन्होंने पहले भी ये मुद्दा कोर्ट में गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी हरियाणा में। लेकिन अब क्या सबसे बड़ा सिस्टम है, इन्होंने कहा है कि आप जब OBC में हो, आपने अपना नेट क्लियर किया है, सिंपल सी बात है, यूजीसी नेट हो गई OBC में। जब आप OBC कैटेगरी में आते हो, सेंट्रल में ही OBC में आ रहे हो, तो कोई बच्चा मूर्ख तो है नहीं कि जनरल कैटेगरी में पास करेगा, कोई नहीं करेगा। मेरिट में बहुत अंतर रहता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, मान लीजिए, अगेन एग्जांपल से ही समझोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत टिपिकल चीजें हैं ये। तो अगर हम मान के चले आप स्टेट, आप सेंट्रल में, आप दिल्ली में, या फिर आप यूजीसी नेट का जब फॉर्म फिल करते हो तो आपकी कैटेगरी है, उसमें OBC में आप इंक्लूड होते हो। अब यहाँ पर आपकी मेरिट गई थी 201 नंबर पर, OBC की कैटेगरी गई थी, और आपके 205 नंबर थे। इसका मतलब आपका नेट क्वालिफाई हो गया, आपका नेट क्वालिफाई हो गया। सिंपल सी बात है, 205 पे नेट क्वालिफाई, सॉरी 206 पे जाएगा क्योंकि एक नंबर होता नहीं है। 200 आपकी मेरिट गई थी, आपके 206 नंबर है आपका नेट क्वालिफाई, ठीक है। हमें पता होता है नेट क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपने हरियाणा में जनरल कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। हम जो है आपके एक एक डिटेल चेक करेंगे। मान लीजिए उस टाइम पे इसी में आपका जनरल कैटेगरी का जो मेरिट गई थी वो 216 गई थी, तो ये कहेंगे बेशक आप OBC से हो, लेकिन आपके नंबर 216 होने चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसीज में अप्लाई कर पाओगे। ये कहीं की कोई अच्छी बात नहीं है। सिंपल सी बात है, जिस कैटेगरी में रहोगे आप उसी मेरिट को ध्यान में रखते हो अपना पेपर पास करोगे। लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जो वैकेंसीज आई उसमें यही है कि नहीं, आपके 216 नंबर होने चाहिए, बेशक आपने OBC में नेट क्लियर किया, मान लेंगे हम, लेकिन नेट के जो नंबर है वो 216 मतलब जनरल कैटेगरी के नंबर के बराबर होने चाहिए। अगर वो आपके नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अभी ये मुद्दा सिर्फ हरियाणा में है, ठीक है।
हो सकता है कोई और स्टेट भी इस मुद्दे को उठाए कि हम भी ऐसा करेंगे। तो अब तक जनरल कैटेगरी वालों को माना जाता था उनके साथ बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट अब देखा जाए इसमें जनरल कैटेगरी वाले ही सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि उनका पास ही जनरल कैटेगरी में होगा। अब मान लो SC ST में बहुत मेरिट में बहुत अंतर है, SC की मेरिट 180 पे गई थी तो आप 180 तो लाओगे आप, ऐसा तो है नहीं कि, और जनरल कैटेगरी की गई थी 216, नहीं ला सकते आप 216, क्योंकि आपको पता है मेरे तो 180 पे काम चल जाएगा। तो ये कह रहे कि आप बेशक SC से हो लेकिन जनरल कैटेगरी के नंबर लेके आने पड़ेंगे आपको नेट में, और वहां पे भी जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपको बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। खैर ये मुद्दा कहीं भी कह सकते इसमें 1% अच्छी बात नहीं है, 1 भी % अच्छी बात नहीं है, ये चेंज होना चाहिए। बच्चे इस चीज को लेकर डिमांड करें और ये चेंज में भी होगा, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि इतनी सत्ताधारी चीजें चलेगी, अपनी मर्जी से कुछ भी करो, ये कहाँ से है? तो इसमें 1 भी % चीजें सही नहीं है, बट ये हो रहा है हरियाणा में, यही हो रहा है। हम तो तभी काउंट करेंगे जब आप के जनरल कैटेगरी के नेट के जितने मेरिट में वो एक चीज जांच करेंगे। अरे सिंपल सी बात है, आपने जनरल कैटेगरी में रख लिया, फिर भी अपना पेपर करा रहे हो तो नेट का क्या ही रोल रह गया? आप अपने जनरल इसकी मेरिट देखो, इसकी मेरिट बच्चा पास करे तो आप उसे मौका दो, आप उसे जो है अपना काम करने दो। वैकेंसीज में भाई जनरल कैटेगरी की अगर आपकी जो मेरिट है, जो हरियाणा की मेरिट है वो पास कर रहा है बच्चा, उससे देखो ना आप क्यों उसका पास्ट सामने लेके आ रहे हो? पास्ट बड़ा दुखदाई होता है, तो क्यों आप पास्ट उसका लेके आ रहे हो? बच्चा फ्यूचर में काम कर रहा है, आपका मेरिट पास कर रहा है, चाहे कितनी हाई पहुंचाओ उसे क्लियर करना कोई दिक्कत नहीं, आपका एक स्टेट है, आप अपनी मेरिट कितनी हाई रखो। लेकिन भाई नेट के नंबर की कहाँ पे बात आ जाएगी? भाई अपनी कैटेगरी में ही हम नेट पास करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जनरल कैटेगरी वालों की 216 नंबर पे मान लीजिए मेरिट होती है और आप कहने लगो नहीं आप जनरल कैटेगरी में हो आपको 240 नंबर लाने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं ना। तो ऐसे आप SC ST OBC के साथ करो, OBC की मेरिट अगर 200 नंबर पे है तो बच्चा 200 ही नंबर लाएगा, 224 नंबर क्यों लाएगा? जनरल कैटेगरी के नंबर क्यों लाएगा कोई बच्चा? कोई नहीं लाएगा। तो ये सारा मुद्दा जो है हरियाणा में आया हुआ है, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि अब जो है बहुत अच्छे नंबर लेके आ जाओ, क्योंकि अभी सिर्फ मुद्दा जो है हरियाणा में, मे भी कहीं और भी ये चीजें हो। वैसे हरियाणा में ये चीजें कैंसिल होगी क्योंकि बच्चा विवाद कर रहा है, ये वैकेंसी या तो अटकेगी, फाइनल भी होगी, पता नहीं क्या क्या चीजें होने वाली है। कुल मिलाकर ये बहुत गलत चीजें है और ये हो रही है। जनरल कैटेगरी वाला बच्चा कहा जाए इसमें सेफ है, उनकी तो भाई ठीक ठाक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि उन्होंने पहले हाई मेरिट में पास किया है। लेकिन जो SC ST वाले हैं, ये OBC वाले हैं, जो अदर कैटेगरी वाले हैं, उनका क्या होगा? वो जनरल पेपर, जब जनरल कैटेगरी की मेरिट आपकी वहां तो पास करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि बेटा जी नेट वाली भी करो, ठीक है, नेट की भी कैटेगरी के उतने ही नंबर लाओ जितने जनरल कैटेगरी के थे। तो ये था सारा मुद्दा। आई होप आपको समझ में आ गया इस छोटे से क्लिप में, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा समझो। वैसे कह रही ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, देखा जाएगा ये चीज खैर कैंसिल होगी, बट फिलहाल यही है। इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे, बार बार कमेंट आ रहे थे क्या है क्या नहीं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आप चाहते हो ऐसी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना और डेली UGC नेट पेपर 1 का पूरा डिटेल बैच, ऐसा नहीं है कि 1-2 क्लास कराई खत्म यूनिट, नहीं, पूरा डिटेल बैच हमारा चलता है, ठीक है। प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे रखी है, ठीक है। आपके बेहतरीन नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 का पूरा बैच फ्री है, यूट्यूब पर ही होता है। और हाँ, गाइडेंस बैच के लिए छोटी सी फीस लगती है 399 रुपए। अगर आपको नोट्स या फिर PYQ सिलेक्शन सीरीज लेनी है तो उसके भी बहुत ही कम प्राइस है। और टीचर डे है भाई, ठीक है, लगभग ये जो आपका चलेगा मैं आपको बता देती हूँ जो आपके यहाँ पर ऑफर है। एक तो गाइडेंस बैच का ऑफर है, ठीक है, नोट्स PYQ का ऑफर है, ये सब आपको ऑफर मिल रहे हैं। 5 मैंने आपको गिफ्ट दिया है और एक स्पेशल गिफ्ट ये भी, अब हम नया बैच लेके आ रहे हैं जो कि सिलेक्शन सीरीज होगी आपकी। सिलेक्शन सीरीज मतलब PYQ बराबर सिलेक्शन। हमेशा कहती हूँ जो दुनिया में आपको MCQ पे घुमा रहे हैं ना, 1% भी काम की नहीं है। PYQ सिलेक्शन सीरीज नंबर 1 है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो हम डेली करेंगे, आपका डेली क्लास होने वाली है, तो फटाफट ज्वाइन शेयर वेयर कर देना। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो नेट करे बैठे या नेट करना चाहते हैं, क्या चीजें करने चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर करना जरूरी है। क्योंकि भाई अगर इन चीजों के बारे में नहीं पता, तैयारी करे और ये चीज नहीं पता तो गलत बात है। तो मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, अपना ध्यान रखो। यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड है, जाकर चेक कर लेना। 3 महीने में पूरा का पूरा UGC नेट कैसे करना है, एक पॉइंट मैंने आपको समझा रखा है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। सारी चीजें चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, जो बच्चा सीरियस है वो कर भी रहा है, तो हर एक चीज इस चैनल पर दे रखे, बस जाकर चेक करो, ध्यान से पढ़ाई करो।